डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड, जिसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। एक्चुअली जब कवलेंट बॉन्ड बनता है, सिंगल कवलेंट बॉन्ड, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है। इस तरह से मींस सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए हमें दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है। दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। लेकिन अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे दे शेयर के लिए, तो उसको कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कहते हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, यानी एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दे तो हम इसको कहते हैं ये हमारे पास डेटिव बॉन्ड है। अब डेटिव बॉन्ड में इसका मतलब है एक डोनर होगा जो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएगा और दूसरा एक्सेप्टर होगा। अब डोनर कैसे एटम होते हैं? जिनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से मुराद है या तो लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर ये डोनर एटम जो होते हैं ये लेवस बेस होते हैं। एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए या फिर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो तब भी वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या उसका कोई ऑर्बिटल एम्प्टी होगा, और इनको हम लेवस एसिड भी कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज है तो ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। आप वाटर को देख सकते हैं, ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर मौजूद हैं तो ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। या आप OH पे नेगेटिव चार्ज देख लें, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। और इसी तरह लिवस बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, जैसा कि NH3 भी एक लिवस बेस है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इनकम्प्लीट ऑक्टेट जैसा कि BF3 को देखें, तो BF3 में 3 बॉन्ड बनाए हैं। इसका मतलब है बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। या आप H+ को देख लें, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो डुपलेट रूल फॉलो करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं। या फिर इनका ऑर्बिटल एम्प्टी, जैसा कि हाइड्रोजन +1 की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s0, इसका मतलब है इसका ऑर्बिटल एम्प्टी है। या फिर ये लिवस एसिड होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, जैसा कि BF3 है, AlCl3 है, ये लिवस एसिड या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं। तो इनके दरमियान ये जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि देखें, अमोनिया है, इसके पास लोन पेयर यानी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। अगर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है तो इसका मतलब है ये डोनर है। डोनर मींस ये लिवस बेस है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ये डोनेट करेगा। तो फिर दूसरे वाला एक्सेप्टर होगा, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। जैसा कि देखें, बोरोन 3 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन से मुराद है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये एक्सेप्टर है। वैसे भी इसका ऑर्बिटल भी खाली होता है बोरोन का। अगर आप बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 और फिर 2s1, इसके बाद 2px, 2py और 2pz। ये हो जाएगा 2px, y और z। अब जो z ऑर्बिटल होता है वो खाली होता है, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों फ्लोरीन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और ये बन जाएगा BF3। pz इसका खाली होगा एक ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। और कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड के लिए हम एरो हेड यूज करते हैं, जिसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। इसी तरह से आप वाटर में देख लें, वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, इसका मतलब ये डोनर हो सकता है। हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑर्बिटल खाली है, तो दोनों के दरमियान ये जो बॉन्ड बनेगा ये डोनर एक्सेप्टर लिंकेज यानी कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड बनेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज।
आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड की। जैसे इसमें टोटल बॉन्ड 3 है, कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड 1 है, टोटल बॉन्ड 3 है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करें, ये परसेंटेज आ जाएगी 33.3%। आप अमोनिया में देख सकते हैं, अमोनिया के पास भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये बन जाएगा NH4। अब यहाँ पर टोटल बॉन्ड जो है वो 4 हैं, कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड कितने हैं, 1, टोटल 4 बॉन्ड हैं, तो इसका मतलब है इसमें कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड जो करेक्टर है वो 25% आ जाएगा। जहां पर भी लोन पेयर होगा, जैसा कि वाटर है तो आप अल्कोहल्स की एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर का एक H निकाल के अल्काइल लगा दें तो ये भी कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड बन सकता है, दोनों अल्काइल लगा दें ईथर्स, ये भी कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड बना सकती हैं। क्या मीथेन कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड बना सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर भी नहीं है और फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी नहीं है। तो इस तरह ये डोनर एक्सेप्टर लिंकेज यानी कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिक देखेंगे कि कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल में कैसे पहचान सकते हैं कि कितने बनेंगे। थैंक यू वेरी मच।